बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके सामने गुफ्तगू करेंगे मोहतरम जनाब कारी अब्दुल्ला सजाद सल्फी हफ़िज़हुल्लाह ताला ऑफ कोट मिठन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत को देखा और जहन्नम को देखा। जहन्नम के अंदर मैंने एक बदनसीब को देखा जिसका पेट इतना बड़ा था जिस तरह के तुम दुनिया के अंदर अपने कमरे बनाते हो, और उसके करीब से गुजरने वाले को इतनी गंदी बदबू आती थी गोया कि वो मुर्दा लाश के करीब से गुजरा हो। मैंने पूछा, जिब्राईल, जहन्नम में इतना बड़ा पेट और इतनी गंदी बदबू, ये बंदा कौन है? बताया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउलाई आकिलून अर्रिबा, ये वो बदबख्त हैं आपकी उम्मत के लोग जो दुनिया में सूद खाते थे, सूद लेते थे, सूद देते थे, सूद खाते थे, सूद खिलाते थे। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फी आखिर ज़मानी याती ज़मानु अला उम्मती, कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा, मेरी उम्मत के लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो हलाल खा रही हैं या हराम खा रही हैं, पता ही नहीं होगा। तीसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर बंदा सूद में इतना मुब्तला हो जाएगा, हराम में इतना मुब्तला हो जाएगा, अगर कोई बचना भी चाहेगा तो वो कम अज कम खाएगा नहीं, लेकिन सूद के अंदर मुलव्वस जरूर होगा। खाएगा नहीं लेकिन मुलव्वस जरूर होगा। खाने की बारी आई तो तौबा करेगा, मैं नहीं खाता, मैं ये काम नहीं करता, लेकिन सूद खोर की गवाही दे देगा, जी मेरा भाई है, आपको टाइम पर पैसे वापस कर देगा। 20,000 आपने दिए ना, टाइम पर आपको 30,000 वापस कर देगा, सूद की गवाही जरूर देगा। अगर गवाही भी ना दे, सूद भी ना खाए, सूद भी ना खिलाए, सूद भी ना दे, सूद भी ना ले, लेकिन इतना जरूर करेगा कि उसको कोई चिट बनाकर दे देगा कि भाई फलाना बंदा आपके पास आ रहा है, लिखने पढ़ने के अंदर उसका गवाह बन जाएगा। और ये जमाना आज का जमाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिबम दिरहमुम मिन रिबन अज़अफ़ु सित्तु व सलासून जिनन, एक दिरहम सूद का खाया हुआ है, एक दिरहम सूद का खाया हुआ 36 बार किसी औरत के साथ जिना करने से भी बदतरीन है। एक बंदा जिना करे, उसकी सजा क्या है कि 100 कोड़े मारो अगर कमा रहा है, शादीशुदा है तो रजम कर दो, संसार कर दो। मतलब ये हुआ कि 36 बार इसको कोड़े मारे जाए 100 गिनकर, या 36 बार इसको पत्थर मार मार कर रजम कर दिया जाए, ये सजा कम है। एक दिरहम सूद का खाया हुआ, उसकी सजा इससे भी ज्यादा है। और जिसने सारी जमीनें ही सूद पर ली हैं, जिसका पानी भी सूद पर लगता है, जिसकी स्प्रे भी सूद पर आती है, जिसकी खाद भी सूद पर आती है, जिसने कर्जा लिया है सूद पर लिया है,
जिसका ट्रैक्टर भी सूद पर आता है, जिसका डीजल पेट्रोल भी सूद पर आता है। मुझे बताएं कि एक दिरहम खाने की सजा इतनी ज्यादा है, और जिसका पेट ही भरा हुआ है, जो आल औलाद को भी सूद खिला रहा है, उसका हशर क़यामत के दिन क्या होगा? अच्छे लिबास पहन लेना, कॉटन के कपड़े और जोड़े लगा लेना, जमीनों का वारिस हूं, जायदादें बनाई हुई हैं, अगर सूद की बनाई हुई हैं कोई कामयाबी नहीं है। अगर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना होता, सूद खोर के बारे में पता है आपने क्या ऐलान फरमाया है? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा उठाएं, फरमाया कि सूद खोर अगर मेरी इस्लामी सल्तनत के अंदर जहां भी नजर आए, हजरत उमर ऐलान कर रही, सूद खोर अगर मेरी सल्तनत के अंदर जहां भी नजर आए, उसकी लिस्ट बनाओ, उसका नाम लिखो। अगर वो मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, लेकिन सूद की बीमारी के अंदर मुब्तला है, मुझे बताओ, मैं उसे तौबा करवाता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने लिस्ट बनवाई, लेकिन हैरत की बात आपको बताऊं, पूरी इस्लामी सल्तनत के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील की धरती के अंदर एक मुसलमान भी सूद खोर साबित नहीं हुआ। एक मुसलमान भी पूरी इस्लामी सल्तनत के अंदर, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में एक मुसलमान भी सूद खोर साबित नहीं हुआ। जो सूद देते थे, लेते थे, या वो जिम्मी लोग थे, या वो कुफार थे, या यहूदी थे, या ईसाई थे। आपने सबको बुलाया, अहले किताब को बुलाया, जिम्मियों को बुलाया, फरमाया 3 दिन का टाइम देता हूं, 3 दिन का, या तो सूद के मामले को खत्म कर दो, जो आपस में लेते हो देते हो। हालांकि कौन थे? अहले किताब थे, लेकिन रहते कहां थे? इस्लामी सल्तनत में। फरमाया कि 3 दिन का टाइम देता हूं, चाहो तो आपस में लेन देन खत्म कर दो। चौथे दिन अगर मुझे पता चला कि तुम सूद पर लेन देन कर रहे हो, मैं इस्लामी सल्तनत से तुम लोगों को जिला वतन कर दूंगा। मेरी खिलाफत के अंदर सूद खोर हो, उसको रहने की इजाजत नहीं। हजरत उमर ने उनको निकाल के रख दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 2 सहाबी आए, और ये सहाबा किराम चोटी के सहाबा है। नैलुल अवतार इमाम शौकानी की किताब है, उसकी दूसरी जिल्द में ये वाक़या मौजूद है, और बिदायतुल मुज्तहिद के अंदर भी ये बात मौजूद है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 2 सहाबी आए, मसले का पता नहीं था। फरमाया कि मैंने इस भाई के साथ लेन देन किया है। क्या लेन देन किया है? कोई चीज मैंने आरिदा और आरियतन इसको दी है, और मैंने कहा कि अगर तू पैसे दे दे तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो मैं तुम्हें मोहलत दे दूंगा। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अब ये कहता है वो आरियतन जो चीज मैंने आपसे ली थी, उसका मैं मालिक बनना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे, ये हदीस के अल्फाज नहीं, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक चीज 100 रुपए की है, 100 रुपए की कोई चीज है, वो मैंने इसको दी, आरियतन इसने ले ली। अब ये कहता है मैं इस चीज का मालिक बनना चाहता हूं। मैंने कहा इतने वक्त तक आपने रखी भी है, फिर उसके बाद अब कह रहे हो कि मालिक भी बनना चाहता हूं, मैं तो इसके 120 रुपए लूंगा, मैं इसके 120 रुपए लूंगा। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आपका लेन देन हो गया, मामला हो गया? फरमाया नहीं हुआ, नहीं है, करना चाहता हूं। फरमाया कि अगर तुम इस अंदाज की खरीदो फरोख्त बे अपने मुसलमान भाई के साथ करोगे, तो अल्लाह की वहदानियत की कसम है, जो तुमने अल्लाह के नबी के साथ
घर बार छोड़कर जिहाद किया है, अल्लाह उस जिहाद को ज़ाया कर देगा। मुझे बताएं कि अब भी कोई गुंजाइश रहती है सूद खाने की? सूद खाने वाला जानी से भी बदतरीन है। सूद खाने वाला, क्या फरमाया हदीस सही मुस्लिम के अंदर, फरमाया अय्यन की हर रजुलु उम्महु, जिना के सूद के 60 दरवाजे हैं, 60। सबसे अदना तरीन दरवाजा यह है कि कोई बेटा अपनी सगी मां के साथ निकाह कर ले। सूद खाने वाला मां के साथ जिना कर रहा है। हमारा पूरा सिस्टम ही बर्बाद हुआ पड़ा है और हमें कायल करने की कोशिश की जाती है। मौलवी साहब, आप तो सिर्फ तकरीरें कर सकते हो, मामलात और ये मुल्क और ये ज़मीनें और ये अड्डे और ये परमट और ये ट्रालियां और ये ट्रैक्टर और ये पेट्रोल और ये पानी, जब आप इस फील्ड में आओगे तो तब पता चलेगा। 1200 साल तक मुसलमान हुकूमत भी करते रहे हैं, खिलाफत भी करते रहे हैं, उनकी जिंदगी गुजर गई थी, आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। उन्होंने हुकूमतें भी की हैं, जिंदगी भी गुजारी है, हुक्मरान बनकर गुजारी है, लेकिन उनकी तो निभ गई थी, आपके लिए मुश्किल हो रही है। और बहाने बनाए जाते हैं, फलाना आलिम तो ये फतवा देता है कि कहता है ठीक है। हमारा मिजाज ही कुछ ऐसा है, हम मसला पूछते ही उससे हैं जो इसका फतवा दे के ठीक है। कभी आपने उस मौलवी से भी पूछा है जो कहे कि ये हराम है? आप नहीं पूछते उनसे, आपको पता है कि सीधी कुल्हाड़ी उठा के मारेगा कि ये हराम है, लेकिन आप उससे नहीं पूछेंगे। आप उससे पूछेंगे जो थोड़ी सी लचक भी रखेगा और कहेगा कि ठीक है, अगर कर लें तो कोई मसला नहीं। छोटे छोटे मसाइल के ऊपर हलाल और हराम की थोड़ी सी तमीज कर लिया करें ताकि हमारी की हुई इबादत अल्लाह ताला ज़ाया ना करे, ताकि हमारी इबादत अल्लाह ताला ज़ाया ना करे। अगर सूद पर लेन देन अभी तक है और आप अल्लाह से उम्मीद रख रहे हैं कि आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो जाए, यह अल्लाह का वादा नहीं है, यह अल्लाह का उसूल नहीं है। अगर आप ये कहें कि सूद भी खाऊं और तहज्जुद भी पढ़ूं, अल्लाह का उसूल नहीं है। आप ये कहें कि मैं सूद भी खाऊं, हराम भी खाऊं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दिल के अंदर अपना कुरान डाल दे, जबान पर जिक्र इलाही आ जाए, मुमकिन नहीं है मेरे भाई। पूरी जिंदगी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया करके रख देगा अगर एक दिरहम भी सूद का खाया तो। एक दिरहम भी। आप मजबूर हो गए, आपके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, कंपनी से आपने 20 रुपए का बैलेंस ले लिया, कॉल भी कर ली, और उसके बाद जब कंपनी ने 15 रुपए का आपने बैलेंस लिया, कंपनी ने जब आपसे वसूल किया तो कितने रुपए किए? 20 रुपए। 5 रुपए ऊपर वाला जो सूद है, कभी सोचा इसके बारे में? 20 रुपए के सूद वापस दिया जो 15 रुपए में कॉल की थी, आंख का कान का सूद, जो सुनते रहे हो कान का सूद, जो बोलते रहे हो मुंह का सूद, जिस हाथ के साथ उस दौरानिये में मोबाइल को उठाया है हाथ का सूद, और जब आप बैलेंस कराने गए हो उन पैसों का सूद। इस छोटे से मसले पर कभी आपने गौर किया? और कंपनी आपको बैलेंस कराने पर जो वापस आपको इतने पैकेज देती है और उसके जरिए आप कुरान और हदीस सुनते हो, आप क्या समझते हो नेकियां मिल रही हैं? जो इजाफी आपको पैकेज देती है, इजाफी आपको एमबी देती है, जीबी देती है, और कई ऐसे फंक्शन, कई ऐसे पैकेज, और उसके जरिए आप यूट्यूब चलाएं या कुरान और हदीस सुने, कोई सवाब नहीं। जिसकी बुनियादी हराम है उस पर अमारत क्या हलाल की खड़ी होनी? बुनियादी हराम की। हजरत इमाम शाबी रहमहुल्लाह से एक बंदे ने मसला पूछा
कि अगर हराम के माल से मैं अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात कर दूं, क्या कबूल हो जाएगा? तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया ये बात ऐसे ही है, अगर किसी शख्स का कपड़ा खराब हुआ और उसने धोने के लिए उसको उतारा और जब वो धोने गया तो उसको पानी नहीं मिला, तो उसने पेशाब के साथ उस कपड़े को धो दिया, क्या पाक हो जाएगा? फरमाया कि जिस तरह ये कपड़ा पेशाब के साथ धुला हुआ पाक नहीं हो सकता, इसी तरह हराम का माल सदका खैरात दिया हुआ अल्लाह कबूल नहीं कर सकता, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अपने आप को हराम की दलदल से निकालिए। आपने कभी कुत्ते को देखा है? मैं ये मिसाल दे रहा हूं, पूरी बात अगर आपको समझ ना आई हो, यही बात आप समझ लें। कुत्ता जब भी, आप नोट करना इस बात को, अगर कुत्ता कहीं से कोई रोटी चुरा के लाए, कहीं से रोटी चुरा के लाए, तो वो कुत्ता भी किसी दीवार की ओट में, किसी दीवार के पीछे, किसी दरख्त के पीछे जो चोरी करके लाया है, वो वहां पर बैठकर छुप कर खाता है। अगर उसका मालिक उसको रोटी डाले, दुम भी हिलाता है, उसके कदमों में गिरकर रोटी भी खाता है। कुत्ते को इतनी सेंस आ गई है कि चोरी का माल कैसे खाया जाता है, हराम का कैसे खाया जाता है और हलाल का कैसे खाया जाता है। अशरफुल मखलूकात होकर, इंसान और नबी की उम्मत होकर कहते हो हमें हलाल और हराम का पता ही नहीं है। झूठ बोलते हैं। आपने तरक्की इतनी कर ली है कि आप कुत्तों को लड़ाना सूअर के साथ जानते हैं, मुर्गों की लड़ाइयों के अंदर आप पैसे बहाना जानते हैं, तितरों की बोली के ऊपर आप पैसे गिराना जानते हैं। आपको इतना नहीं पता कि हलाल और हराम क्या है। कुत्तों की लड़ाई हो तो ये पगड़ी पहनकर आगे आगे पहुंच जाते हैं, तमाशबीन बनकर, और कहते हैं कि हमें इतनी अकल ही नहीं है। मौलवी साहब जाटू देहाती हूं, पता ही क्या नहीं साथों, ये मौलवी ना काम में हलाल हराम दसन। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि क्या हलाल है क्या हराम है, कहां से खाना है कहां से खिलाना है। और याद रखो, मां बाप हलाल खाने और खिलाने वाले हों, अल्लाह का यह वादा है कि औलाद भी हलाली पैदा होती है। हलाल के टुकड़े तोड़ तोड़ कर आपने बच्चों के मुंह में डाले तो ये बच्चे कभी आपका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, आपको गालियां नहीं बकेंगे, सर झुकाकर खड़े रहेंगे, अब्बा जो कुछ कहता है कहता रहे, उफ तक नहीं कहेंगे। और मेरा खाना पीना हराम का हो, इधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए, सब कुछ हराम का हो, और मैं कहूं कि मेरी औलाद हलाली पैदा हो, मेरी औलाद कुरान और हदीस पढ़ने वाली हो, मेरी औलाद तहज्जुद गुजार हो, मेरी औलाद मुझसे पहले जाए नमाज पर पहुंचे हो फजर की नमाज के अंदर। घर में बेबरकती है, दुकानदारी नहीं चल रही, जमीन औसत गंदम की सही नहीं दे रही, वजह यह है कि मिलावट आ चुकी है हराम की। सूद छोड़ दो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह आपके कोटा वहां से पूरा करेगा जहां से आपको अंदाजा भी नहीं है। आप अल्लाह से डरने वाले बन जाए, डर के अल्लाह के सामने इकरार कर लें कि अल्लाह आज के बाद ना सूद पर ना आराम पर कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा। फिर अगले साल अपने आप को देखना कि अल्लाह आपके अंदर कितनी तब्दीली पैदा करता है। अभी खानपुर के अंदर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हुई, पहली रात के अंदर मैंने तकरीर की, मेरे जिम्मे लगाया कि रिज़्क़ हलाल के मामले पर तकरीर करनी है। मैंने तकरीर की, सुई से आए हुए, बलोचिस्तान सुई से आए हुए 3 बंदों ने मजमे के अंदर ही मुझे बाद में मिले दफ्तर के सामने, कहते हैं कि मैं डाकू हूं। डाकू बंदे ने मेरे सामने आके इकरार किया कि मैं डाकू हूं, चोरियां करता हूं, लोगों के मोटरसाइकिल छीनता हूं, लेकिन आज आपकी तकरीर सुन के अल्लाह के घर में बैठकर मैंने तौबा कर ली है। हजरात, अगर
हमारी जिंदगी के अंदर इनकिलाब पैदा हो जाए। और मुझे अल्लाह की इज्जत पर, अल्लाह पर पूरा यकीन है कि अल्लाह उन 3 बंदों को जाया नहीं करेगा। अल्लाह पहले से भी ज्यादा देगा। पहले शैतान के रास्ते से आता था, अब रहमान के रास्ते से आएगा। अल्लाह पहले से भी बढ़ चढ़ कर देगा। तो मेरे भाई, मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, तकरीरें सुनेंगे, सुनाएंगे, ये चस्के छोड़ दो, ये चस्के छोड़ दो। अल्लाह का वास्ता देता हूं आपको, ये चस्के लेना छोड़ दो। तकरीरों के, मौलवियों की जो जुबान के चस्के, ये छोड़ दो। अपने अंदर इनकिलाब पैदा करो, अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए, हलाल और हराम में फ़र्क वाज़ेह हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मानों के अंदर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।